वैसे देखा जाए तो आज यहाँ बौद्धिक वर्ग के रूप में कुछ बोलना अति सरल काम है, अति कठिन काम है। सरल भी है, कठिन भी है। सरल इसलिए है कि संघ के कार्य के विविध पहलुओं के बारे में सारी जानकारी आपको है। कोई ऐसा पहलू नहीं आप जानते नहीं, इसलिए बोलना सरल है। और कठिन इसलिए है कि सब जानकारी होते हुए भी बाह्य परिस्थिति के कारण, घटनाओं के कारण मन में तरह तरह की विचलितताएं निर्माण होती है। उनको ध्यान में रखकर बोलना, इसके कारण कठिनाई है। वैसे देखा जाए तो संघ में नया तो कुछ बोला नहीं जाता। 1925 से हम वही बातें सुनते आए हैं। हम जानते हैं कि संघ और संघ कार्य की वृद्धि यानी क्या है। तो परम पूजनीय डॉक्टर जी, उन्होंने समकालीन सभी कार्यों में प्रत्यक्ष हिस्सा लेकर अनुभव लिया। देशी विदेशी विचारधाराओं का सम्यक परिचय कर लिया और लगातार सालों तक गहन चिंतन किया। इसके फलस्वरूप जो एक विजन उनका विकसित हुआ, उसका ही उत्तरोत्तर अधिकाधिक होने वाला प्रस्फुटीकरण, प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट ऑफ डॉक्टर जीज विजन, यानी अपना संघ कार्य है, यह हम लोग जानते हैं। तो इसलिए एक प्रश्न आता है कि बार बार जो बात हमने एक बार कही है फिर से बोलने की आवश्यकता क्या है। तो समर्थ रामदास ने इस विषय में ऐसा कहा है, कर्म केले च करावे, ध्यान धरिले च धरावे, विवरिले च विवरावे, पुन्हा निरूपण, तैसे च आम्हा घडले, बोलिले च बोलणे पडले, काजे विवरले च विरले समाधान। उन्होंने कहा कि एक बार कर्म किया, वो बार बार करना पड़ता है। एक बार ध्यान किया, बार बार ध्यान करना पड़ता है। एक बार बोला, वही बात बार बार बोलनी पड़ती है। क्यों बोलनी पड़ती है? तो क्योंकि एक बार जो समाधान हुआ था, अब समय बीत गया, बीच में परिस्थितियां तरह तरह की आई, तो जो समाधान हो गया था वह बीच में बिगड़ जाता है। समाधान बिगड़ जाता है, इसलिए वही बात बार बार बोलनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ है, इसके कारण बार बार बौद्धिक वर्ग लेना पड़ता है। वही बोला जाता है जो 1925 से हम सुनते आए, नई बात कुछ नहीं। अब बाह्य परिस्थिति का परिणाम स्वयंसेवक के मन पर भी होता है। वो बंद बक्से में रखा तो नहीं है, समाज में जो वायुमंडल है उसका परिणाम होता है। मुझे उसका पहला अनुभव 1957 में एक घटना से आया। मैं मजदूर संघ के काम के लिए उस समय का पंजाब, आज जिसको हरियाणा बोलते हैं, वहां की एक शाखा में गया था। जिस समय शाखा में गया तो मुख्य शिक्षक ने कहा, ठंडे जी आप आ गए, अच्छा हुआ, मैं लोगों को बिठाता हूँ। मैंने कहा काय के लिए? बोले आपका बौद्धिक वर्ग हो जाए। हमने कहा नियम है क्या कि जहां जहां मैं जाऊंगा बौद्धिक होना ही चाहिए? तो बोले आप फिर क्या करेंगे? हमने कहा हम किसी गण के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। तो एक गण के साथ में बातचीत कर रहा था, किशोर स्वयंसेवकों का गण था, 32 स्वयंसेवक उसमें थे। अब उन्होंने प्रश्न पूछने के बजाय हमने प्रश्न पूछना शुरू किया। मामूली पहला प्रश्न किया कि भाई अपने संघ की स्थापना कहाँ हुई? ठीक होता है। और मैंने कहा था कि जिसको याद है उत्तर, वो ऐसा हाथ ऊपर करे। फिर उसमें से जिसको मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, लेकिन जिसको उत्तर मालूम है उसने हाथ ऊपर करना चाहिए।
तो संघ की स्थापना कहाँ हुई? कई हाथ ऊपर हुए, ठीक उत्तर आया। कौन से वर्ष में हुई? ठीक उत्तर आया। संघ का ध्वज कौन सा है? कई लोगों ने हाथ ऊपर किए, ठीक उत्तर आया। फिर पूछा कि संघ के संस्थापक कौन थे? तो कई हाथ ऊपर है। तो एक को मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। अब एक ध्यान में रखिए कि 1957 की बात है, चुनाव उसी के पहले हुआ था और उस समय चुनाव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, यह विषय बहुत कुछ उछाला गया था। मैंने हम लोगों ने बहुत उसको अपने मित्रों ने उठाया था। तो पहले ने कहा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, दूसरे को ऐसा ऐसा करने लगा। मैंने कहा भाई क्या है? बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तीसरे को पूछा डॉक्टर हेडगेवार, पूछा डॉक्टर मुखर्जी। तो मैंने ऐसे मजाक में कहा, हमने कहा भी बड़ा मुश्किल है, अब तक जितने प्रश्न आए थे सबका एक ही उत्तर आया था, अब 2 उत्तर आ गए, तो इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, कैसे समझना? फिर भी एक लड़के ने ऐसा ऐसा हरकत किया। मैंने कहा क्या है? खड़ा हो गया, बोले इसमें कठिनाई क्या है, वोट ले लो। तब मैं जरा मजाक में कहा क्या वोटिंग लेंगे? बोले हाँ। अब 32 संख्या थी, उसमें से 8 लोग बुद्धिमान थे, उन्होंने वो तटस्थ रहे और डॉक्टर हेडगेवार के पक्ष में 8 वोट आए, डॉक्टर मुखर्जी के पक्ष में 16 वोट आए। तो फिर भी मैंने मजाक में कहा, हमने कहा भी मुश्किल है भाई, यहां भी एक मत नहीं हुआ। फिर वो लड़का ऐसा ऐसा करने लगा। मैंने कहा वो क्या है, खड़ा है, वो फैसला तो हो गया, डॉक्टर मुखर्जी, उनको 16 वोट मिल गए। अब ये जो बाहर के वायुमंडल का परिणाम अपने लोगों पर भी होता है, इसका एक अच्छा उदाहरण उस समय हमने देखा।